नींद को जिस तरह से हम पहले देखते हैं कि उतना बॉदर लोग नहीं करते, आजकल की जो यूथ है, जो नई नस्ल है, वी आर लिविंग इन डिजिटल एरा, और इस एरा में हम देखते हैं कि लोग नींद को उतना बॉदर नहीं करते। रात है तो रात को जागा जा रहा है, दिन है तो दिन को भी लोग जाग रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं कि रात को खाने चल रहे हैं, नींद को उतना प्रायोरिटाइज़ नहीं किया जा रहा। फूड तो हम सोचते हैं कि यार ये फूड हम खाएंगे तो हमारी हेल्थ पे ये इम्पेक्ट करेगी, हम ये अच्छा ड्रेस नहीं पहनेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या थॉट रखेंगे, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि नींद अगर हम नहीं लेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के साथ साथ हमारी फिज़िकल हेल्थ भी उस पर देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपने कहा, और मैं नहीं समझता कि सिर्फ इस जनरेशन पे हम लिमिट रखें। मेरे ख्याल में हम सब की रूटीन ऐसे ही बन गई है और हम सब इसको समझ नहीं पा रहे कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, हम सब थकावट का शिकार रहते हैं। अपनी मेमोरी हम उसको कंसंट्रेट नहीं कर पाते, कोई बात हमें 2 दिन पहले वाली याद नहीं होती, कैलकुलेशन हमसे हो नहीं पाती, इरिटेबिलिटी हमें रहती है। तो इसमें काफ़ी हद तक जो एलिमेंट है वो प्रॉपर नींद को प्रॉपर टाइम पे ना लेना है। देखिए, बच्चा आप अगर देखें तो वो बचपन में पहले उसके साल अगर नोट करें, वो सोता ही रहता है ना। तो वो क्या ऐसी बात है कि अल्लाह ने उसको इतना सोने के लिए वो टाइम दिया हुआ है, क्योंकि उस वक़्त वो मेमोरी उसकी जो आती है वो बन रही होती है, वो चीज़ों को देखता है, उसमें से ट्रबल शूटिंग या कुछ सीखता है, और उसके ब्रेन में वो सारे मैटर्स जो है ना, ग्रे मैटर में उसके वो इनग्रेव हो रहा होता है कि ये प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन हो सकता है। हमारे लिए, अडल्ट के लिए, किसी भी शख्स के लिए 7 से 9 घंटे या 6 से 8 घंटे मुस्तकिल सोना ज़रूरी है। ये नहीं सोना कि 2 घंटे सोए हैं, मोबाइल उठाया, स्टेटस अपडेट किया एंड दोबारा हम सो गए। तो 6 से 8 घंटे स्पेसिफिकली रात के वो टाइम जो कि सोने के लिए बने, अगर आप सोएंगे तो फिर आप सोने से वो सारे बेनिफिट लेंगे जो शायद हम सब में किसी को, अक्सर लोगों को पता नहीं है कि अगर आपकी नींद प्रॉपर है तो आपकी इम्यूनिटी ठीक हो जाती है, बॉडी इटसेल्फ हीलिंग उसकी बेहतर हो जाती है, आपका स्ट्रेस कम होता है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, आपका डिप्रेशन बेहतर होता है, यूरिक एसिड बेहतर होता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके लिए हम दवाई लेते हैं, अगर सिर्फ हम अपनी नींद बेहतर कर लें तो उससे भी ये सब चीज़ें बेहतर होना शुरू। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या आप समझते हैं कि स्लीप, मुकम्मल नींद लेना, पूरी नींद लेना, क्या ये मेडिसिन है? यस, आई बिलीव इन दिस। लेकिन जब हम स्पेशलाइजेशन कर रहे थे तो, क्योंकि ये एक ऑर्फन चीज़ है, इस पर बात नहीं होती, इसमें इसके बारे में डॉक्टर भी कम पढ़ते हैं, लेकिन जब स्लीप को पढ़ा मैंने, उसके बारे में उसके सारे पैटर्न नोट किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इज़ सो अमेजिंग कि उसने हर चीज़ के अंदर उसकी अपनी एक मसलियत है। स्लीप की 4 स्टेजेस होती हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं। 1 to 3 स्टेजेस जो होती हैं वो हल्की नींद की स्टेज होती है, और जो 4th है जिसको रैम, डीप स्लीप कहते हैं, वो हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम 8 घंटे सो जाएं, 7 घंटे सो जाएं, लेकिन अगर हम डीप स्लीप में नहीं जाते तो हम अपनी नींद को कंप्लीट नहीं समझते। पहली, दूसरे के बाद जो तीसरी स्लीप है, अगर वो आप ना लें तो आप में ग्रोथ हार्मोन का प्रॉब्लम डेवलप होता है और आपकी जो इंसुलिन है वो कंट्रोल नहीं हो पाती। अगर आप गहरी नींद में नहीं जाते तो आपका ब्रेन, बॉडी मुकम्मल शट डाउन नहीं होता। ये सिस्टम चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, हम कंप्यूटर को 24 घंटे तो नहीं ऑन रख सकते, हमें उसको किसी ना किसी टाइम पे शट डाउन करना होता है। तो ये शट डाउन होता है और सिर्फ कुछ सिस्टम हमारे नींद में एक्टिव हो रहे होते हैं। क्या कहते हैं ना, नींद आधी मौत है, तो ये बात बिल्कुल हकीकत है कि हमारे सारे मसल पैरालिसिस हो जाता है, टोटल रिलैक्स हो जाते हैं, और ब्रेन के कुछ फंक्शन, जिसमें मेन फंक्शन ये होता है कि हमारी डे टाइम एक्टिविटी में जो ट्रबल्स आए हैं, उसकी जो ट्रबल शूटिंग है, उसकी मेमोराइजेशन करना। अब ये स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, अगर वो सारी चीज़ें अपने दिन में उसने याद की हैं और स्लीप अच्छी नहीं की तो वो सारी याद जो है वो उसकी शॉर्ट टर्म होगी और लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी।